और सर इतना गंदा बोला है कि फीमेल कंफर्ट देती है। अब सरकार की सोच देखो, ना अधिकारी की सोच देखो, फीमेल कंफर्ट देती है सरकार। जो कोर्ट केस हमने लगाया था उस वक्त वो भी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एएनएम की बच्चियों के लिए कहा था कि इनका भी कोर्ट केस लगाना। लेकिन परीक्षा का केस, अब हमारी डिमांड लेटर देखो, क्या हमारा डिमांड लेटर रहता है हमारा पता है? नर्सिंग ऑफिसर भर्ती को लिखित परीक्षा से कराओ। मैंने सबसे कहा, ये साथी लोग संघर्ष कर रहे थे इनसे भी, कि भाई नर्सिंग ऑफिसर भर्ती अकेला मत बोलो, यहाँ बोले नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट जितनी भर्तियां है सारी लिखित परीक्षा से कराओ। क्यों कराओ? क्योंकि सबके लिए भर्ती के सेवा नियम एक बनते हैं और 1965 का जो 19 नंबर 19 जो रूल है उसमें संशोधन कराओ। हमने 2017-18 में भाई कह रहे थे खूब आंदोलन हुए, क्या हुआ भाइयों? 2017-18 में लिखित परीक्षा का 1965 का रूल मैं आपको दिखा देता हूँ। आज सोशल मीडिया पर वापस डाल दूंगा, उसमें स्पष्ट लिख दिया गया था कि लिखित परीक्षा से होनी सारी भर्तियां। लेकिन इन्होंने क्या गेम खेला? इस पूर्व सरकार में कुछ अधिकारियों ने और सरकार के कुछ लोगों ने मिले हुए ने क्या गेम खेला? उस रूल के अंदर ये लिख दिया कि कमीशन के अंदर में आने वाली, कमीशन के अंतर्गत, कमीशन कौन से है? दो है ना, अधीनस्थ बोर्ड और सेकंड आरपीएससी, ठीक है? दोनों के अंतर्गत आने वाली भर्तियां सारी की सारी लिखित परीक्षा से होगी। लेकिन तुम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को ये भर्ती दोगे तब होगी, लिखित से ऐसे कैसे होगी? और इन्होंने आरपीएससी से मना करवाया गया, क्योंकि आरपीएससी में तो भ्रष्टाचारी बैठे थे पहले से। कितने पकड़े गए देखे ना आपने सही भर्ती में? उनको फोन किया गया और उनके ठेके पे लगे हुए लोगों ने चेक जुगाड़ लगाए और उस फाइल को वहां पे वापस अंदर भिजवाया। वापस की भर्ती नहीं करा सकते, आरपीएससी के पास समय नहीं है। आरपीएससी इतनी भर्तियां करा रही है, उनके लिए समय है। शिक्षक की 30-40 हजार भर्तियां करा रही है, उसके लिए समय। लेकिन नर्सिंग ऑफिसर के लिए समय नहीं है, फार्मासिस्ट के लिए समय नहीं है, पैरामेडिकल भर्तियों के लिए समय नहीं है, एएनएम की भर्तियों के लिए समय नहीं है। क्योंकि इसमें बोनस अंगधारी बनाकर अपने आदमियों को कैसे घुसाएंगे, ये चीज देखने की जरूरत है। अब साथियों, तुम कहोगे मेरे अपने लोग, मुझे दुख होता है कि मेरे अपने लोग। आप ये बताइए, आज का आंदोलन था, हम लोग सुबह से सीकर थे, हमारी मीटिंग थी, हमारी पहले से मीटिंग थी। आप देख लेना, सोशल मीडिया पर डालो। हमें नहीं पता था सच में, आज से 5 दिन पहले हमें पता लगा कि 7 तारीख को आंदोलन। यार हमारा पहले से कोई कार्यक्रम तय है, उसके बाद फिर भी हम बाहर पहुंचते, कैसे भी करके हम और जल्दी आ जाते। अब अधिकारियों से मिलने की भी कह रहे थे, बोले अधिकारी से रोज ही मिलते हैं यार, सीएमओ में भी मिलते हैं, टांग पर टांग रख के पूछो में टांग लेके बात करता है तुम्हारा भाई। और नहीं कुछ देर में ये बैठे बाबू भाई हो बेचारे, ये संघर्ष कर रहे थे सालों से। बताओ क्या हुआ है? आप लोग छोड़िए, तरीके से बात करते हैं। एग्जाम के लिए काफी टाइम से संघर्ष कर रहे हैं। मैं भी हम बीच में भी हम सीएसओ के साथ हम भी लेकिन एग्जाम के लिए इनके साथ जाते थे। अभी जिस दिन आईएएस, आपने आईएएस से ऐसे किसी को बात करते हुए देखा है? मैंने अंदर कुर्सियां फेंक दी, मैंने कहा यहाँ नहीं चलेंगे दादागिरी। कैसे नहीं कर रहे हो आप इसको चालू, कैसे नहीं कर रहे हो आप ज्वाइनिंग, कैसे नहीं कर रहे हो आप आगे का काम? मैं से बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करेगी? हमारे टैक्स के पैसे से जो ये सामने की कुर्सी है ना, वो खरीदी जाती है, तेरी तनख्वाह आती है उस कुर्सी, वो कुर्सी भरत बेनीवाल की है, उसमें बैठेगा और आंखों में आंख मिलाकर बात करेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो टेबलें भी फैली जाएगी और मंत्रियों की कुर्सियां भी फाड़ दी जाएगी। साथियों, ये डरते हैं डॉक्यूमेंट और खिलाफतों से, ये नहीं डरते इतना आंदोलन। मैं बता दूं, यार 125 दिन तो एक वर्ष का आंदोलन चला है। यहाँ शहीद स्मारक में मुझे शहीदी हो जाते हैं, लगभग ये बुरा मानने की बात नहीं है। मुझे दुख होता है इस बात का, जबकि हमारे लिए सम्माननीय जगह है। शहीद स्मारक का नाम इतना पवित्र है, हमारे शहीदों की भूमि है ये। और हमें दुख होता है कि आप पे जो होता है 4 दीवारी घेर दी, उसके अंदर चिल्लाते रहो, शाम तक 12 से 4 समोसे कचौड़ी खा के चाय पी के घर चले जाओ। मैंने आज तक जब आंदोलन किया, इनसे पूछ लो, 144 धारा के अंदर स्वास्थ्य भवन को सीधा घेराव ठोकता हूँ मैं, इसलिए हमारी शुरुआत होती है। अधिकारी के सामने बैठते हैं
अधिकारियों के चैम्बर के सामने बैठते हैं, क्या बोलते हैं हमारे काम, कहते हैं ना ये भर्ती होने वाली कैसे करा लेता है काम, अरे क्रेडिट तो ले लो, जाओ उस चैम्बर के सामने बैठो, कितने मुकदमे लगते हैं, 6 मुकदमे ठोक के देख लिए, फिर जेल से छूट गया, फिर आंदोलन कर देते, फिर जेल से छूट गया, फिर आंदोलन कर देते, पुलिस वाले ने हाथ जोड़ देंगे, कितने मुकदमे आगे फिर आ जाएगा, ये क्या मतलब है, इससे 6 बार टकरा के सब काम कर दो, बड़ी करने पड़ेगी आपको। और तो कई करते हैं राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई अरे राजनीति करो, हम राजनीति नहीं कर रहे इसलिए तो कर रहे हैं। आज तुम में से 5 एमएलए होते छोड़े मेरे नर्सिंग के, कोई मेडिकल प्रोफेसर के, मेरे कोई बड़ा मेडिकल प्रोफेसर का एक आधा एमएलए होता, तो लिखित परीक्षा के जैसे ठोकरें खानी पड़ती क्या? अरे उनको बढ़ाओगे क्या, जो अनपढ़ गवार 2 नंबर का पैसा लेकर फॉर्च्यूनर डिफेंडर खरीदता है। हम ही गलत लोगों को वोट देते हैं। मेरे झुंझुनू क्षेत्र से एक हिस्ट्री शीटर को किसी पार्टी ने टिकट दे दी, 82 मुकदमे, उसको 57,000 लोग वोट डाल गए, जबकि एचएस 82 मुकदमे। आप सोचो पढ़ी लिखी, सबसे पढ़ी लिखी जनता कहाँ के झुंझुनू में नंबर 1 पे आता है शिक्षा में, जीके का क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियां, और उन सरकारी नौकरी वाले लोगों ने उनको 57,000 वोट दे दिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? हम सरकारों को पूछते हैं, हम सरकारों को कहते हैं सरकार ऐसा नहीं कर रही, वैसा नहीं कर रही। अरे भाई जिम्मेदार कौन है? आप भाई अपन सही जगह वोट ही नहीं डालते, हमारी जो असली ताकत है वो वोट है, और उसका हम महत्व ही नहीं समझते। हम तो ये सोचते हैं कि डाल दिया कोई वोट चले जाने तो हो जाएगा। हम तो जातियों में बट गए, हम तो धर्मों में बट गए, हम तो जाति क्षेत्रवाद में बट गए, हम तो रिश्तेदारियों में बट गए, हम तो इस चीज में बट गए कि मेरा पर्सनल काम कौन करवाएगा, इसी में बट गए ना। बस यही बात, सार्वजनिक विकास की परवाह नहीं है। कोई करे तो करे, भाड़ में जाए, मेरा काम होना चाहिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए देता, ये वाला लोगों का चल जाएगा। ये दुर्भाग्य की बात नहीं है क्या? एक भी बात अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आपको बता देना इस चीज को। साथियों, आजकल में इतना लाइव नहीं आता, पहले लाइव आता था तो सब लोगों तक सारी बातें पहुंच जाती थी। लाइव इसलिए आना छोड़ दिया, लिखित परीक्षा के लिए भाई बोले कि भाई एक तो यही कह बैठा मेरे को सोशल मीडिया पे, बोले भाई साहब अब आया क्या? अरे मैं आया ना जब तो वो आरटीआई का लेटर वायरल हो गया, फरवरी वाला जो आरटीआई का लेटर वायरल हुआ, लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी। वो पिटीशन भरत बेनीवाल वर्सेस सरकार है, और पगड़िया वर्सेस सरकार है, महेंद्र जांगिड़ वर्सेस सरकार है। हर भर्ती में महेंद्र जांगिड़ को फार्मासिस्ट से हमने पिटीशन बनाया, और पगड़िया भाई बने उसमें पिटीशनर, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर में मैंने लगाया, एएनएम में अनीता प्रजापत और पूजा चौधरी नाम से पिटीशन लगी हुई है, ये इंसान सबको पता है, वो यहाँ खड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा फार्मासिस्ट नहीं, पैरामेडिकल भर्ती में हमने सत्येंद्र कुमार और अमित कुमार को बनाया। अंत में चीज कहां से मिली? न्यायालय से, सरकारों से नहीं मिली, न्यायालय से मिली। क्योंकि हमें पता लग गया कि साथ देने वाले नहीं है। आज इतना बड़ा माहौल बना के भी आज यहाँ 150-150 बेचारे जो जागरूक साथी लोग आए हैं, पर कोई नहीं। और भी साथी आना चाहते थे, कोई बात नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी हमारी इस फील्ड में जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। आज हम कहते हैं एकता नहीं है, एकता तो सब हो जाती है। हम भी तो आए ना आज करने में, हमें तो बताया तो नहीं गया था। हालांकि 2 दिन से हम कह रहे थे, लेकिन डेट हमसे तोड़ता। अब सब मिलके एक डिसीजन करते, साथ में बैठ के वो तरीके से कोई कार्यक्रम होता, हर चीज विरोध भी नहीं होती है सही, कोई काम अपन को प्यार से भी करवाने पड़ते, कोई आंदोलन से भी। आज तक मेरे साथियों ने कहा कि आप लोग एक बार भी लिखित परीक्षा में ज्ञापन नहीं दिया आप लोगों ने, पूरा सीधा आंदोलन के लिए कर रहे हैं। आंदोलन 15 दिन आगे पोस्ट सुनो 2 महीने से, तो मेरे को डेट बताइए आपने। नहीं करने को, लेकिन 5 दिन पहले हाँ नहीं मेहनत कर रहे हो शंकर भाई, आप आज से नहीं लड़ रहे हो, बहुत पहले से लड़ रहे हो, मेरे को पता है आपका। शंकर भाई और इनकी नहीं मैं कह रहा हूँ, आप सीताराम भाई और ये पवन भाई होते हैं, ये साथ के लोग अपने क्या बोलते हैं, सीताराम भाई तो और शंकर भाई, ये तो लिखित परीक्षा आज से नहीं रेगुलर लड़ रहे हैं, कोई वो नहीं है दो राय। लेकिन एक कंबाइंड जो आपस में बैठ के बात होनी चाहिए, वो बात सभी को मिलकर करनी चाहिए। क्या भाई बात कर रहे हैं? 80-20 में भी यही हुआ था। 80-20 में किसकी वजह से 80-20 पता है क्या आपको? क्यों है आज 80-20? 80-20 हमारी साथियों की वजह से है, वो हमारा साथ नहीं देते हैं। क्या मुद्दा है पता है?
दिल्ली में कर्मचारी नेता, वो कर्मचारी नेता मैंने इसलिए बताई थी थोड़ी देर पहले यहाँ वालों की, दिल्ली में बैठे कर्मचारी नेता वो आंदोलन करते हैं रोज एम्स के डायरेक्टरों के जा जाके और ये करो वो करो ऐसे करेंगे, आंदोलन करेंगे, वैसे करेंगे। अरे भाई तुम आंदोलन करोगे तो करो और अपनी मांगे मनवाओ, लेकिन उन्होंने ऐसी स्थितियां वहां पे पैदा कर दी कि डायरेक्टर्स ने कहा कि प्योर राजनीति करने लग गए, प्योर नेतागिरी करने लग गए। यहाँ पे अगर कोई ज्यादा रहेंगे, राजस्थानी ज्यादा रहेंगे तो ये रोज आंदोलन करेंगे और परेशान करेंगे। उन्होंने 80-20 लगा के इलाज कर दिया। अरे कभी आप लोगों ने 80-20 का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी हम लोगों ने आंदोलन करने का तरीका होता है? क्या हम लोगों ने आज तक राजस्थान और पूरे भारत में किसी भी स्टेट में 80-20 के लिए इन फर्जी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों के डायरेक्टरों से सवाल किए, सरकार से सवाल किए कि आपने ऐसे मान्यता कैसे दे दी? दूसरा, आप 80-20 के हिसाब से एडमिशन क्यों नहीं करते? हमें बर्बाद क्यों करते हो? उनके खिलाफ लेटर्स क्यों नहीं दिए आपने आज तक? देने चाहिए थे कि नहीं देने चाहिए थे? हम लोग उस चीज को पहले से गलतियां हमारी एडमिशन हम ले रहे हैं। अरे हमने ले लिए तो ले लिया, आगे तो मत दे दो। कौन ऐसा बना दो कि 80-20 है भैया, कोई एडमिशन नहीं है, 1-1 लाख डोनेशन दे देंगे, लोग एडमिशन ले रहे हैं बीएससी नर्सिंग में। आप सोचो, हम ये चाहते हैं हम बर्बाद हो गए तो दूसरा भी हो जाए। साथियों, गलतियां हमारी है बहुत, हम भी गलत है, खुदापन लोग गलत है बहुत, इसलिए आज ये हालत है। मैं इसलिए मुझे दुख होता है। लास्ट में ये हालत हो गई हमारी, ये शंकर भाई, ये सारे साथी लोग, हम लोग लड़ रहे थे ना उस वक्त, लोग छोड़ के भाग जाते हैं। आज 12 से 4 लोग यहाँ पे चोरी समोसे खाएंगे, चाय पी के चले जाएंगे। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। उसके बाद जैसे 80-20 का मुद्दा थोड़े दिन पहले दिल्ली में हुआ जंतर मंतर पे, साथियों ने प्रयास किए, लेकिन उसके बाद आज तक उस पर वैसे ढंग से देखा जाए तो, क्योंकि संडे को हम आंदोलन रखते हैं और संडे को एक अधिकारी को हम ज्ञापन तक नहीं दे सकते, मंत्रियों तक ज्ञापन नहीं पहुंचा, इसलिए हम आंदोलन करते हैं। क्या बुलाते हैं इतना किराया लगा के? बताओ मैं गलत हूँ क्या? आप ही बताओ। लिखित परीक्षा से यहाँ पे बैठे सारे साथी लोग, एक दो लोगों को छोड़ के जो हमारे साथ जाते रहते, पवन भाई जाते रहते, शंकर भाई, मैं पूछना चाहता हूँ जो साथी लोग हैं, जो 2-4 लोग और इनमें से, उनसे पूछना चाहता हूँ लिखित परीक्षा कैसे होगी, उसकी फाइल कहाँ से कहाँ जाएगी? मैं एक भी सवाल आदमी जवाब से 10 फाइल में खड़े होकर मान जाऊंगा, पता ही नहीं है। यार 10 कमरों में स्वास्थ्य बोर्ड ने फाइल दी है, उसके बाद और एक जगह से इस कमरे से उस कमरे में फाइल जाती ना, 6 महीने के 2 महीने लग जाते हैं, उसमें छाती में खड़ा होना था, जब जाके वो फाइल यहाँ तक पहुंची है। आज 7 महीने के चक्कर में लड़ते हुए 10 महीने, जब जाके वो फाइल यहाँ तक पहुंची है। और आज 100-150 साथी आए, इस बात का दुख नहीं है, 200-150 आए होंगे, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज तुम साथी लोग आए हो, थोड़ा पॉजिटिव चीज है, लेकिन आंदोलन ऐसा करो कि जो दूसरे लोग आंदोलन कर रहे हैं उससे तो पूरा तो कम से कम हो। आज आईपीआर से रिपोर्ट भेजेगी 150 लोगों की, हम जाके सरकार को ये बोलते हैं 5 लाख लोगों का मुद्दा है, आप इसको सॉल्व करोगे, आपको बधाई मिलेगी। लेकिन सरकार अब क्या कहेगी? 150 तो आदमी नहीं है तुम्हारे, यही कहेगी ना। इसलिए तुमको मजबूर दिखाना सीखो, या तो दिखाओ ही मत, अपना वो मत दिखाओ, और दिखाओ तो ऐसा दिखाओ कि सरकार पंचायत को कर पाए ऊपर से नीचे तक। 2018 में और उसके बदले में संशोधन भी करवाया था, लेकिन इन्होंने एजेंडा लगा दिया कि कमीशन के अंदर में हमारी सारी भर्तियां लिखित परीक्षा से होगी। संशोधन हमने करवा दिया था, अब दोबारा वही चल रहा है। हाईकोर्ट के केस में लगभग जीत के आ चुके हैं। हाईकोर्ट वाले केस में हमारे मैंने डाली थी सबके सामने पिटीशन, उस केस में हमने सब भर्तियों में केस लगाए, फिर उनको एक जगह क्लब किया ताकि ये लगे कि हाँ सारी भर्तियों की मांग लिखित परीक्षा से है। वो क्लब किया, क्लब करके हम एक साथ केस लड़े, सारे के सारे साथी का वकील हम लोग ही और मजबूती से लड़े उस केस को। और आज ही तो कल रिजल्ट आना उसका, और सरकार अब फंसी हुई है उस केस में। सरकार हार रही है, क्यों हार रही है पता है क्या? सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आप एक ही तरफ प्रॉफिट लेके कभी भर्ती नहीं कर सकते हो इस तरीके से। भर्ती में पारदर्शिता के लिए सबको सम्मान अवसर मिलने चाहिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट गिनाना शुरू करो ना, ग्राउंड रिसर्च कर रहे थे लिखित परीक्षा पे। भाई आप 12th में कोई जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का अलग अलग पैटर्न होता है, आप उसको एक तरीके से कैसे आप सकते हो? नंबर 2 पॉइंट
नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट 12 की मेरिट कोई 12 सीबीएसई बोर्ड से, कोई आरपीएससी सॉरी अनंत बोर्ड से है, कोई बाहर के ओपन बोर्ड से, उसकी मेरिट फॉर्म सेम कैसे आ सकता है भाई? नंबर 3 पॉइंट। नंबर 4 पॉइंट ये कि आप तीन यूनिवर्सिटीज जितनी भी है उनकी और राजस्थान की आर्यभट्ट में पास होना तक मुश्किल है, आरपीएमसी में पास होना मुश्किल है, आरएचसी में पास होना मुश्किल है, उसकी और मेरिट को सेम कैसे आ सकते हो भाई? बताओ। नंबर 5 पॉइंट, हाँ 6 नंबर वाला बता दे सके। नंबर 5 पॉइंट, जीएनएम में तो आर्ट्स से भी एडमिशन हुआ करते थे, साइंस से भी हुआ करते थे, बायोलॉजी और मैथ से सबसे हुआ करते थे, और बीएससी में तो केवल साइंस है। तो आप आर्ट्स साइंस सबकी मेरिट को एक जैसे कैसे आ सकते हो भाई? बताओ। आ सकते हो? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने खुद सीएसआर रूल बनवाए वो इसलिए बनवाए ताकि संविदा कर्मियों को सीधा परमानेंट करो। हमें कोई एतराज नहीं है, नहीं बढ़ती सारी लेकिन साड़ी चाहिए। तो सीएसआर रूल जब हमने बनवा दिए तो नहीं बढ़ती स्थायी में लिखित परीक्षा से क्यों नहीं? कोर्ट में हमने ये पूछा, उनके पास कोई जवाब नहीं। भाई संविदा कर्मियों को परमानेंट करने के लिए तो बोनस दे रहे हो, तो भाई सीधा परमानेंट करने के बाद तो लिखित परीक्षा से स्थायी भर्ती करो। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल सही बात है, जज ने बोला वास्तव में बात सही है। हमने कहा कोविड में प्रमोट कर दिया गया, 90% से ऊपर परसेंटेज है। आप 90% वाले से एक आम तो 70 नर्सिंग में एडमिशन कौन देगा? 70-80 एवरेज। 80 से ऊपर वाला तो सीधा एमबीबीएस की तैयारी करता है कि नहीं करता है? तो ये पॉइंट हो गया। 2 पॉइंट आज से 2013 से पहले, 12-15 से पहले, 12-13 से पहले 10 इंटरनल मार्क्स देते थे, जाते थे बाहर की बोर्ड में, 10 में से 10 से पहले, और उसके बाद में इंटरनल मार्क्स 20 में से पहले लगे नहीं लगे इंटरनल मार्क्स है। तो 10 में से 10 भेजती थी प्राइवेट स्कूल है, भेजती थी कि नहीं भेजती थी? और आज 20 में से 20। तो ज्यादा मेरिट किसकी बनी? 20 में से 20 वाले की बनी ना। एक आपने मार्क्स लगाई, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस थी जितनी भी बीएससी नर्सिंग और जेएनएम, उनके इंटरनल मार्क्स को जोड़ा। ये पूरी कॉलेज के इंटरनल मार्क्स 18 से ऊपर किसी के नहीं है, 20 में से और 25 का भी जाने लग गया था अभी। तो वो दिखाए, और एक प्राइवेट कॉलेज इसका आकलन करवाया, खूब सारी मार्कशीट इकट्ठी करी, और हमने वो पूरा आकलन बताया कोर्ट में। ये देखिए सरकारी कॉलेजों में पढ़ाई ज्यादा, सब तरीके से क्लासेस ज्यादा, ड्यूटीज ज्यादा, उसके बावजूद इनके नंबर कम भेजेगा। मैं किसी का विपक्ष नहीं कर रहा हूँ, पर हम कुछ चीजें जो वास्तव में सत्यता नहीं है उन चीजों को हमें भी पता है। हम भी प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्थिति है उनकी मेरिट आप सेम कैसे आ सकते हो भाई? पा सकते हो क्या? फिर बोनस के सारे आंकड़ों का हमने, क्योंकि सारे पॉइंट्स का खुलासा मैं कर दूंगा अभी, तो कई ऐसे खतरनाक पॉइंट्स हैं 3-4, वो सारे लीक हो जाएंगे। तो जो विपक्ष है, जो आज सुप्रीम कोर्ट के वकील, उनको डर किससे नहीं है? आंदोलन उनको डर है इस कोर्ट के जजमेंट से। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पता है क्या तुम्हें? याद रखा, देख लिया होगा मेरिट वालों ने। सुप्रीम कोर्ट की वकील है मैडम, उनके साथ मिलकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और शायद मीडिया वाले भी हमारे खड़े हैं, ये भी वहीं जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज उनकी। ठीक है, मेरिट वाले साथियों की साथ में मेरिट वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, समझ रहे आप? वो हमारे विरोधी नहीं है, हम हमारे से किसी से परमानेंट करने की मांग करते हैं, करो, लेकिन हमारे इन भाइयों का भी सोचो भाई। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आगे ठेके पे सिंगल भर्ती भी नहीं होनी चाहिए। इनको कर दो दिख परमानेंट करना आपको, लेकिन आगे फिर सिंगल भर्ती भी वैसे नहीं होनी चाहिए। बताओ आप लोग सही है कि नहीं है? साथियों एक भी बात मैंने गलत बोली, सच बताना आपने। और साथियों 2013 में आंदोलन शुरू किए, विधानसभा घेराव कितने किए? 8 बार विधानसभा घेराव। आप खोलो सोशल मीडिया में, आज शेयर करवा जाते हैं सारी की सारी। शंकर भाई को पूछो, ये भी साथ रहते थे। इतनी रैलियां की है, इतनी रैलियां, 20 से ऊपर रैलियां। जब जाके तो पहले लिखित परीक्षा संशोधन वाला 2017-18 में कमीशन के अंडर वाला, लेकिन हम हमारे साथ गेम खेल दिया।
सिफू को देती। हमने सिफू वाला भी मैटर रखा है उसमें, जो सिफू में खुद में 8 आदमी ठेके पे सविता पे काम करते हैं, 2 स्थायी स्टाफ है, आपने उसको 11 भर दिया, स्थायी भर दिया, लिखित परीक्षा की बजाय मेरिट प्रथा से कराने के लिए देती। क्यों भाई, वो तो एक सोसाइटी है, आप इतनी बड़ी भर्तियां ऐसे कैसे दे सकते हो सिफू को, ये बताओ। जिस सिफू में आज तक कोई भर्ती नहीं हो पाई, पहले उससे पहले संविदा के अलावा छोटी मोटी भर्तियों को छोड़ के आपने इतनी भर्तियां उसको कैसे दे दी। एक मैटर हमने ये किया, सबसे बड़ा गेम हमने पहले ही खेला था, लेकिन परीक्षा से ये भर्तियां करानी शुरू कर दी संविदा वाली, कि ये नहीं होगी तो कम से कम संविदा वाली तो फिर से करानी चालू करो, ताकि ये कह सके कोर्ट में कि संविदा की भर्तियां तो लिखित से हो रही है और स्थायी भर्तियां मेरिट से। कौन सा न्याय है ये बताइए आप लोग। तो रणनीति से होना होगा। आपने सामने के चोर में तो 1.5 साल किसान भी सड़क पर इंतजाम करे बैठे थे, ध्यान है क्या? 125 दिन हुआ, ठीक है, 125 दिन आंदोलन चले थे, थोड़े दिन ऐसा ही भर्ती को लेके हैं, हुआ क्या? न्यायालय सही हुआ था तुम्हें फैसला, चाहे कोई भी क्राइटेरिया में साफ बोलता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। हुआ क्या अंत में? कोर्ट से फैसला हुआ, अपना कहां से फैसला हो रहा है तुम्हें? कोर्ट से होने जा रहा है, उल्लंघन हो गया कोर्ट में। हमें ये कहा गया कोर्ट में अभी पिछले जनवरी वाली तारीख में कि आपका अगली तारीख पे भाई हम आगे की जितनी भर्तियां भविष्य की वो सारी लिखित से करा देंगे। हम बोले सरकारी करते हुए बात हम कैसे मान ले? आप नियम संशोधन करके कोर्ट में पत्रावली जमा कराओ, नियम संशोधन करके तभी हम मानेंगे। तो उन्होंने पत्रावली चला दी, पत्रावली चला दी, ये सबूत पेश कर रहे हैं, देखो हमने पत्रावली चला दी, पत्रावली चला दी नहीं, हम केस जब भी विड्रॉल करेंगे पिछली भर्ती का, जब आप इसमें लिखित परीक्षा से भर्ती का नियम संशोधन करके जमा करा दोगे, इसलिए ये भागते फिर रहे हैं। नहीं तो पिछली दोनों भर्तियां रख होगी और हार बच्चे की सब नौकरियों से हटेंगे, जैसे नीट में हालत हुई है खराब, इसलिए फंस गए। इनके मुंह में तलवार लग रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के और वकीलों को लाल लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। साथियों कितने एमएलए एमपी विधायक बहुत सारे ऐसे 50% जो फोन करके ठेके पे लोगों को लगाते हैं, तो वो विधायक उसकी हर बात को आदमी सुनेगा कि नहीं सुनेगा जो ठेके वाला है, कि भाई मेरा पेशेंट देख लेना, भाई इसको ब्लड दिला दो, इसको वो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। और भी कर्मचारी नेताओं के साथ उनकी सांठगांठ हो जाती है, वहाँ पे कर्मचारी होते हैं, उनमें एकजुट का इसलिए रहती है कि सब लोग पोस्टेड हो गए, हम एकजुट हो गए, हम तो बेरोजगार साथी तितर रहते लगभग। तो कितने पॉजिटिव पॉइंट हो गए उनके हैं, और वो विधायक सांसद जिसकी रात दिन वो सेवाएं दे रहा है, उसको ये कहेगा कि भर्ती मेरिट बेस बोनस होगी तो मैं परमानेंट आऊंगा विधायक जी, तो आपको मेरिट बेस बोनस के साथ लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। 5-5 6 विधायकों को यूं ले जाते वो अपने अप्रोच लगाने के लिए एक साथ में। तो सोचो हम तुम्हारे लिए लड़ने वाले तो हम कैसे भाई है, और सामने से लड़ने वाले सारे जो ये इनकी ताकत, राजनीतिक अप्रोच। नंबर 2 ये कर्मचारी नेताओं की अप्रोच ये लाते रहते हैं इनके लिए। नंबर 3 हर तरीके से वो पैसे में भी सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हर तरीके से आर्थिक तौर पे हमारे भाइयों के पास क्या है, बेचारों के पास है, अभी नौकरी पे नहीं है, तो मैंने रणनीति एक और बनाई कि इतने संविदा कर्मी इतने बोनस अधिकारी पैदा कर दो इस फील्ड में कि लास्ट में सरकार ये कहते कि भाई यार लेकिन सही कराओ, तो हर आदमी को बोनस। पिछली भर्ती में हमारे टुकड़े कैसे किए गए, अब बोनस किसको मैं कहता हूँ प्राइवेट वालों को, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें आरजीएच चिरंजीवी है, सब कुछ है, उनको भी बोनस दे दो, सबको बोनस दे दो। 80% आदमी को बोनस हो जाएंगे तो कहाँ जाओगे? तब तो लिखित से करानी पड़ेगी। थोड़ी पहले सीएचए को तुमने दे दिया था, बाकी सबको दे दिया था, 25,000 आदमी हो गए थे, 30,000 सीएचए सबको हो गया था ना बोनस, और 25-30,000 कर दो, जल्दी कहानी से लट जाए। बात करो प्राइवेट हॉस्पिटल को 4 चीज, और ये स्टूडेंट काम करते हैं सरकारी में ड्यूटी करते हैं, इनका भी बोनस दो, सबकी बात करो, और अंदर तुम बोनस कर दो। लास्ट में गए भाई हाथ जोड़े बोनस लेकिन नहीं करा लेंगे अब तो याद रखो। तो साथ दो तरीके हैं, और इतना गंदा बोला है कि फीमेल कंफर्ट देती है। अब सरकार की सोच देखो ना, अधिकारी की सोच देखो, फीमेल कंफर्ट देती है, सरकार का फीमेल कंफर्ट देती है। अब वो कौन सा कंफर्ट चाह रहे हैं सर? 6 घंटे की 8 घंटे नाइट ड्यूटी भी आती है सर, 5 रुपए में 5 रुपए। ये स्टूडेंट 5-5 रुपए में काम करते हैं।
ठेकेदार होते हैं सरकार से मिले हुए लोग। और सर आप एक सोचो 4200 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो ठेकेदार को चौकटी से मजदूर तोड़ी पकड़ के लाने हैं। सर राजस्थान की 8.25 करोड़ जनसंख्या है, आज राजस्थान में कई गलत दवाई देने से लोग मर रहे हैं। 2.5-3 लाख रुपए दे रहे स्टूडेंट लगने के लिए, 7900 में काम करते 3 साल तक, उसके बाद ये बोनस दे दो, चौकटी के मजदूर पकड़ लो। अरे मरेंगी जनता यार, आप मजदूर थोड़ी भर्ती करो। नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ, हर एम्स में ट्रेन नर्सिंग स्टाफ जा रहे हैं जिनको पेशेंट को कैजुअल्टी में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे दवाई देनी है, उनको कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। ठेकेदारों की ऐसा जांच होनी चाहिए। सर सीएम को तो आप जानते हैं ना, उनको तो शिखर अग्रवाल जी, रानी अग्रवाल जी, सीएम तो यही बोलेंगे ना सर। जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सर कब लाएंगे, कब लाएंगे? नर्सिंग में भर्ती नहीं आ रही सर, जो बोनस पे आई है ना वो बोनस से आई है, फिर वो लगे आज, जैसे आज हम डरने क्या रिटर्न एग्जाम के लिए, फिर बोनस वाले आके बैठेंगे 10 दिन बाद में, भैया हमने 3-3 साल काम कर लिया, वो ठेकेदार उनको पैसे देंगे, भाई तुम धरना करो, धरना करो, जब भी तो हमारी दुकानें चलेगी, तभी अधिकारियों की दुकानें चलेगी। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे। सर रणनीति तो ना हमारी बहुत खतरनाक है सर, मैं तो वही बोलूंगा, बाहर से डिग्रियां ला रहे हैं, उनकी 80% है, फिर 3 साल ठेकेदारों में मजदूरी कर ली, वो चौकटी के मजदूर के बराबर है। जिनको नर्सिंग का एन पता नहीं है, जिनकी नर्सिंग की डेफिनेशन नहीं आती, नर्सिंग की नोबिलिटी एथिक्स उनको पता नहीं है, उनको बहुत सीनियर जूनियर उन्होंने नहीं देखे, वो बीएड करने वाले बच्चे बीएड करते करते उन्होंने डिग्री कहीं से खरीद ली और ठेकेदारों के संपर्क में आ गए, कोई अधिकारी विदारी से उनका चेतना हो गया, जाके लग गए सिरिंज पकड़ना। पहली बार मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल में जाके सिरिंज देखी, अच्छा ये सिरिंज है, आप यूं करते हो, यूं करते हो। मुझे तो उन पे ये आ रही है कि यूं क्यों करते हो भाई, तुम रोज गलत मेडिसिन बांटी जा रही है, कारण वो ये चौकटी मजदूर बांट रहे हैं सर। नमस्कार, मैं राकेश लवानी, आप देख रहे हैं भारत रत्न न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं शहीद स्मारक। पिछले 2 साल में शहीद स्मारक पे जितने धरने हुए, चाहे एसआई भर्ती को लेकर हो, चाहे नर्सिंग भर्ती को लेकर हो, चाहे पीटीआई भर्ती को लेकर हो, हर बार यहाँ पर धरने देखने को मिले। लेकिन पिछले 2 साल में बेरोजगारी की ना तो सुनी जा रही है, चाहे सरकार की तरफ से ठेका प्रथा हो, चाहे फिर वेतन विसंगति की मांगों को लेकर हो। लगातार अगर युवा बैठते हैं तो फिर धरने पर बैठते हैं, ना तो सरकार सुनती है, ना सरकार के अधिकारी सुनते हैं। अभी धरना चल रहा है शहीद स्मारक पर, नर्सिंग जो न्याय सत्याग्रह चल रहा है। तो सर आज जो हमारा धरना हो रहा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राजस्थान में जो नर्सिंग भर्तियां होती है 4200 ग्रेड पे की भर्ती है, आप सोच के चलो, जो आज भी वो लोग है ना उनको बोनस से कर लेते हैं। बोनस का मतलब जो ठेकेदार के थ्रू लगते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, ठेकेदार कौन होते हैं? ठेकेदार होते हैं सरकार से मिले हुए लोग, अधिकारियों के लोग, जिनको ठेके दिए जाते हैं। और सर आप एक सोचो 4200 ग्रेड पे की जो भर्ती है वो ठेकेदार को चौकटी से मजदूर तोड़ी पकड़ के लाने हैं। सर राजस्थान की 8.25 करोड़ जनसंख्या है, आज राजस्थान में कई गलत दवाई देने से लोग मर रहे हैं, आग लग रही है। सर मैं ट्रेन नर्स हूँ ना, मुझे पता है कि पेशेंट अगर आग लगती है उसको रेस्क्यू कैसे करना है। हमको नर्सिंग के प्राइमरी स्टेज में चीजें सिखाई जाती है। तो मैं उन अधिकारियों से जवाब मांगना चाहता हूँ कि वो ऐसे ट्रेन नर्सेज को, सर आज एम्स है इंडिया में, मैं दावा करता हूँ, आप मेरे सीएम पूछे, कोई अधिकारी पूछे, मैं एक आवाज में हर एम्स में मेरे नर्सेज मौजूद है। राजस्थान में मुझे कोई फोन करके पूछे एसएमएस में कोई जानकार है क्या, मैं नहीं बता सकता। वहाँ पे चौकटी के मजदूर भर्ती कर लिए उन्होंने, जो ठेकेदारों के साथ है। ठेकेदार किन के लोग हैं? सरकार के लोग हैं, इनके लोग हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार एसओजी का ठेकेदार की जांच कर ले। 7,900 में कुछ नहीं होता सर नर्सेज का, लेकिन ये ठेकेदार के लोग हैं। 2.5-3 लाख रुपए दे रहे स्टूडेंट लगने के लिए, 2.5-3 लाख खूब होते हैं सर, और 7,900 में काम करते 3 साल तक, उसके बाद ये बोनस दे दो, चौकटी के मजदूर पकड़ लो। अरे मरेंगी जनता यार, आप मजदूर थोड़ी भर्ती करो। नर्सिंग स्टाफ चाहिए, ट्रेन नर्सिंग स्टाफ, हर एम्स में ट्रेन नर्सिंग स्टाफ जा रहे हैं जिनको पेशेंट को कैजुअल्टी में कैसे रेस्क्यू करना है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे दवाई देनी है, उनको कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। ठेकेदारों की ऐसा जांच होनी चाहिए, अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। मैं सरकार से डिमांड करता हूँ इन ठेकेदारों को एसओजी की जांच करवा लो, आपको पता चल जाएगा कि नर्सिंग भर्ती बोनस से क्यों नहीं होनी चाहिए, रिटर्न एग्जाम से क्यों होनी चाहिए। ट्रेन नर्सिंग स्टाफ पूरा एम्स में जा रहा है। डबल इंजन की सरकार से क्या डबल उम्मीद इंजन है आपकी? डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है सर। एम्स में तुमने 80-20 लगा दिया। 80-20 का मतलब संविधान कहता है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। इन्होंने एम्स में 80% आरक्षण दे दिया फीमेल को, और सर इतना गंदा बोला है कि फीमेल कंफर्ट देती है। अब सरकार की सोच देखो, उन अधिकारी की सोच देखो, फीमेल कंफर्ट देती है। सीआईबी की मीटिंग में सर लिखा हुआ शब्द ही है, सरकार का फीमेल कंफर्ट देती है। अब वो कौन सा कंफर्ट चाह रहे हैं आप सोच सकते हो सर, पढ़े लिखे लोग सब सोचे कौन सा कंफर्ट चाहिए उनको। उनको दवाई लेनी है, इलाज चाहिए, कंफर्ट के लिए थोड़ी ना आते हैं।
तो मैं सरकार डबल इंजन से ये मांग करना चाहता हूँ 80-20 हटना चाहिए, यहाँ पे ठेकेदारों की जांच होनी चाहिए, नियमित परीक्षा होनी चाहिए। और सर एक मजे की बात और बता देता हूँ आपको, आज के टाइम पे राजस्थान में स्टूडेंटों को 5 रुपये दिया जाता है क्लिनिकल ड्यूटी का, जो सरकार में काम करने जाते हैं उनको मात्र 5 रुपये एक दिन के? एक दिन के सर क्लिनिकल ड्यूटी के, और 5 रुपये में पार्ले-जी भी नहीं आता, इतना साथ है कितने देर की आती है ड्यूटी आपकी? सर। 6 घंटे की, 8 घंटे नाइट ड्यूटी भी आती है सर। 5 रुपए में? 5 रुपये, ये स्टूडेंट 5-5 रुपये में काम करते हैं। 5 रुपये, आप सोच के समझ सकते हो ना चीज़। यही दिल्ली सरकार ने भी 13,000 रुपये कुछ किए हैं, तो हमारी एक डिमांड ये भी है कि स्टूडेंटों को 13,000 तो दे दो सरकार, ज़्यादा नहीं मांग रहे हम आपसे। 5 रुपये या तो देना बंद कर दो यार, हमारे को शर्म आती है कि आपको बता रहा हूँ ना मैं, मेरे को शर्म आ रही है। 5 रुपये मिलते हैं नर्सिंग स्टाफ को। अलग अलग अस्पतालों में आप ड्यूटी करते हैं, लेकिन अलग अलग स्टाइपेंड क्यों मिलता है? सर यही सरकार को पूछो ना सर, यही तो हमको चाहिए ना, एक समान काम समान वेतन। सरकार बोलती है समान, सरकार पता नहीं क्या क्या मांग को लेकर कभी आपने पहले शिकायत करी? सर ऐसा सरकार का ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं है जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं गए। हमारी जो डिमांड है उसमें किन को दिया जा चुका है? सर ACS गायत्री मैडम को दिया, राकेश जी को दिया, सुधांशु पंत सर के साथ गए हम। CM की जो जन सुनवाई है उसमें 10 बार गए। सर करवा दो रिटर्न एग्जाम से, राजस्थान की 1.25 करोड़ जनसंख्या मर रही है। CM सुने नहीं? सर CM को तो आप जानते हैं ना, उनको तो शिखर अग्रवाल जी, लानिया अग्रवाल जी, CM तो यही बोलेंगे ना सर। CM मुख्य सचिव ने क्या कहा? मुख्य सचिव ने बोले कि आपकी डिमांड ये जायज़ है। अब जायज़ कहाँ है, मतलब वो बोलते हैं संवेदनशीलता दिखाते हैं कि आपकी जो नर्सिंग भर्ती या बोनस से बंद करने की बात करो, ठेकेदारी की जांच की बात कर रहे हो, और आप बोलते हो कि रिटर्न एग्जाम्स होनी चाहिए। आपकी डिमांड बहुत अच्छी है। क्या लगता है आपको, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे या फिर अधिकारी नहीं सुन रहे? सर मेरे को लगता है कि अधिकारी नहीं सुन रहे। CM तो संवेदनशील है, वो बोलते हैं, जब भी हम जाते हैं वो एक ही चीज़ बोलते हैं, यार तुम्हारा काम चल रहा है। मतलब सरकार पर ब्यूरोक्रेट्स हावी है? हो सकता है सर, मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि हम जब भी CM के पास गए उन्होंने ये बोला कि आपका काम तो चल रहा है, बच्चों का क्या हुआ, शिखर अग्रवाल जी जरा बताइए। अब वो बोलते हैं कि सर आपका काम हो रहा है। हमको लगता है कि बाहर आके हम लोगों को बोलते हैं अपना काम हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अधिकारी है ना वो ठेकेदारों से मिले हुए हैं, या तो हमको ये लगता है कि वो नहीं चाहते क्योंकि वो ठेकेदारों कुछ तो सांठ-गांठ हो गई अधिकारियों के साथ। लेकिन CM तो अपने भाषणों में कहते हैं कि युवाओं के लिए इतना रोजगार ला देंगे पिछले 5 साल में, जितना पिछली सरकार में नहीं निकालो। सर कब लाएंगे? नर्सिंग में भर्ती नहीं आ रही सर, जो बोनस पे आई है ना वो बोनस से आई है, फिर वो लगे आज, जैसे आज हम डरने क्या रिटर्न एग्जाम के लिए, फिर बोनस वाले आके बैठेंगे 10 दिन बाद में, भैया हमने 3-3 साल काम कर लिया, वो ठेकेदार उनको पैसे देंगे, भाई तुम धरना करो, जब भी तो हमारी दुकानें चलेगी, तभी अधिकारियों की दुकानें चलेगी। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम बैठे यहाँ पे आ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। भाई साहब राजस्थान की जनता को अगर न्याय चाहिए, राजस्थान की जनता को, मैं तो बोलता हूँ जनता को डिमांड करनी चाहिए सरकार से कि रिटर्न एग्जाम होना चाहिए। हम मर रहे हैं। क्या रणनीति रहेंगी आपकी अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है? सर रणनीति तो ना हमारी बहुत खतरनाक है, और सरकार को कुछ भी कर लेंगे क्योंकि जो मानना पड़ेगा। सर देखो सत्याग्रह है, हमने जो नाम दिया ना सत्याग्रह दिया है, और ये युवा है, इंकलाब जिंदाबाद करते टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी इंकलाब जिंदाबाद करते टाइम नहीं लगेगा। मैं पहला जो नारा स्टार्ट है इंकलाब जिंदाबाद से है, यही वो युवा जो गांधीवादी तरीके से धरना दे रहे हैं, उनको क्रांतिकारी बनने से सरकार मजबूर ना करें। हमारी प्लानिंग है, हमारे साथ है, शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इन युवाओं की मांग अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सवाल, कल जो हॉस्पिटल में उस घटना कैसे देखते हैं आप? सर जो हॉस्पिटल में जो घटनाएं हुई ना उसमें पूरी तरीके से मैं वहाँ पे अधिकारी, सरकार फेलियर है सर, सरकार का फेलियर है। उन नर्से, अगर उन जो स्टाफ हैं सर, हम जो ये मेरे साथी है ना, आप उनको पूछो कि हॉस्पिटल में अगर आग लग जाती है ना तो नर्सिंग स्टाफ वो पेशेंट को कैसे रेस्क्यू करते हैं? स्टाफ तो भग गया था सर, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। सरकार वो चौकटी के मजदूर हैं, स्टाफ थोड़ी है वो, स्टाफ नर्सिंग नहीं है, चौकटी के मजदूर है। सर मैं तो वही बोलूंगा, बाहर से डिग्रियां ला रहे हैं, उनकी 80% है, फिर 3 साल ठेकेदारों में मजदूरी कर ली, वो चौकटी के मजदूर के बराबर है। जिनको नर्सिंग का एन पता नहीं है, जिनकी नर्सिंग की डेफिनेशन नहीं आती, नर्सिंग की नोबिलिटी, एथिक्स उनको पता नहीं है, उनको बहुत सीनियर जूनियर उन्होंने नहीं देखे। वो BEd करने वाले बच्चे BEd करते करते उन्होंने डिग्री कहीं से खरीद ली और ठेकेदारों के संपर्क में आ गए, कोई अधिकारी विदारी से उनका सेतुना हो गया, जाके लग गए सिरिंज पकड़ना। पहली बार मुझे लगता है कि उन्होंने पहली बार हॉस्पिटल में जाके सिरिंज देखी, अच्छा ये सिरिंज है यार। एक भी नर्सिंग स्टाफ नहीं था, आग लगी उस टाइम। सर उनको पता ही नहीं है कि पास रेस, हमको पता है ना पास कैसे होता है, रेस कैसे होता है, आग कैसे बुझाई जाती है, पेशेंट को कैसे रेस्क्यू किया जाता है, पेशेंट को कैसे लिफ्ट किया जाता है, पेशेंट को कैसे कैजुअलिटी से निकालना होता है, ग्रीन, हमको सब चीज़ें फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता होगी। सर बेसिक डिमांड है। अगर वो नर्सेज होते ना, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को शर्म आ रही है ये चीज़ कहते हैं, अगर वो नर्सेज होते ना तो पेशेंट को उस कंडीशन में कभी छोड़ के नहीं जाते। सर नर्सेज में जब हॉस्पिटल जाता हूँ ना, मेरा मोबाइल अलग साइड होता है, मेरे घर वाले अलग साइड होते हैं, मेरे लिए मेरे पेशेंट सबसे सर्वोपरि होते हैं, क्योंकि उनके घर वाले ICU में बाहर बैठे हैं, वो मेरे भरोसे बैठे हैं कि यार एक काबिल नर्सिंग ऑफिसर अंदर होगा और वो मेरे पेशेंट को केयर कर रहा होगा। सरकार जी यही चीज मुझे कहते शर्म आ रही है, सरकार के ऊपर शर्म आ रही है। एक मैसेज चिकित्सा मंत्री के नाम, चिकित्सा मंत्री को मैं कहूँ सर आपको मैं क्या ही बोलूँ, आपको सब पता है, आप यूं करते हो। मुझे तो उन पर ये आ रही है कि यूं क्यों करते हो भाई, तुम क्या कर लिया तुमने ऐसा यूं करने जैसा? कुछ नहीं किया, रोज गलत मेडिसिन बांटी जा रही है। कारण वो ये चौकटी मजदूर बांट रहे हैं सर। आग लग रही है, उनको रेस पास का मतलब ही नहीं है, इसको पूछ लो रेस पास बता। आज इतनी तादाद की संख्या इकट्ठा हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार अब सुनेंगे? सर सरकार नहीं सुनेगी ना तो 3 साल बाद में सुन लेगी, क्योंकि गहलोत जी ने सुन लिया, अब ये सुन लेंगे।
रिजल्ट आ जाएगा सर, रिजल्ट आ जाएगा। मैं बोल रहा हूँ सत्याग्रह कर रहे हैं, हमारे को सरकार मजबूर ना करे कि हम ये कुछ ऐसा कदम उठाएं कि सरकार को भी संभालना भारी पड़ जाए। आखिर